जो न्यूट्रल्स हैं उनसे खान साहब इस वक्त जलसों में ही मुखातिब हैं या वैसे भी कोई बातचीत हो रही है पसे पर्दा? देखिए, जो इस वक्त जो सिचुएशन है मुझे पता नहीं है, क्योंकि आई एम नॉट प्रिवी टू लेटेस्ट जो भी चीजें हैं, क्या उसमें हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन अगर नहीं भी हो रही तो होनी तो फौरन चाहिए। अच्छा, एक मुल्क की सियासी डायलॉग की बात कर रहे हैं, ये कल शायद खक्कान अब्बासी साहब ने बात की, ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की, मैं आपको सुनवा दूं फिर तहरीक इंसाफ का इस पर रद्द-ए-अमल लेंगे। आज मुल्क को एक नए डायलॉग की जरूरत है। प्रिंसिपल ये है कि इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या होंगी, आप पार्लियामेंट को कैसे चलाएंगे, कानून साजी कैसे करेंगे, एक वे फॉरवर्ड बनाएं कि सियासी निजाम कैसे चलेगा। प्राइम मिनिस्टर को करना चाहिए, फौज भी बैठे, उन्होंने बैठे यार आज मुल्क के ये हालात हैं, इसके हल के लिए बातचीत हो, एक डायलॉग हो, अवाम के सामने हो। डायलॉग जो है कभी सस्पेंड नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल डायलॉग बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज जो है हो सकता है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को जो इस वक्त मसाइल दरपेश हैं उसमें तमाम अदारों का जो है एक डायलॉग होना चाहिए, एक नेशनल डायलॉग होना चाहिए। जी, एक मैसिव डायलॉग, नया सियासी डायलॉग। जी फवाद साहब, इसकी गुंजाइश है इस वक्त, तो क्या और जमातें इस पे तैयार हैं? नहीं, देखिए, डायलॉग तो आई एग्री होना चाहिए 100%, और फौज को तो खुद इस डायलॉग में आना चाहिए, बिकॉज देखिए फौज ने भी अपना डिटरमिन करना है कि उनका पाकिस्तान में ये जो मीडिया का इतना ज्यादा पहले ही होता था कि जो इन्फॉर्मेशन थी वो बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है उस पर बड़ी उनका एक मोनोपोली थी। मीडिया के इस इनकलाब के बाद इंफॉर्मेशन एक्चुअली इंटेलिजेंस एजेंसीज से ज्यादा जो है वो आम लोगों के पास होती है। इतना ज्यादा एक्सपोजर के साथ और जो नई रियलिटीज हैं उनके साथ फौज ने देखना है कि उनका रोल क्या होना है पाकिस्तान सियासत में, क्योंकि सियासत में वो रोल रखेंगे तो फिर तनकीद के लिए भी तैयार होना होगा, और उनको अगर महदूद होंगे तो तनकीद कम होगी, ज्यादा होंगे तनकीद ज्यादा होगी। इसके एक तो उन्होंने अपना रोल देखना है। दूसरा, देखिए पाकिस्तान में जो फंडामेंटल रिफॉर्म्स हैं इकोनॉमी के ऊपर, तो चार्टर ऑफ को तो मैं समझता हूँ कि बेवकूफाना बात है, वो हो ही नहीं सकता। जो पीपल्स पार्टी की वो एंटी नेशनलाइजेशन है, पीटीआई जो है हमारा नेशनलाइजेशन के हवाले से मुख्तलिफ एक है, और पीएमएलएन जो है वो कॉर्पोरेट ग्रुप्स के साथ है। सो ये इकोनॉमी के ऊपर देखें, हर पार्टी अब ये कीमतें इतनी बढ़ा रहे हैं, हम उसके खिलाफ हैं, हम क्यों उनको। लेकिन फवाद साहब, दुनिया भर में कुछ कोर बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जिसपे एग्रीमेंट होता है और वो पॉलिसीज का तसलसल होता है, चाहे वो एक पार्टी हो या अगली पार्टी आए। कुछ चीजों के ऊपर वो कहते हैं जी कि हमारा इत्तेफाक होना चाहिए कि इस पॉलिसी का तसलसल होगा, और कौमें वो मिल बैठकर करती हैं वो रूल्स तय। नहीं, कोई खास नहीं। इकोनॉमी के ऊपर कभी आपको कोई बड़ा कंसेंसस नहीं मिलेगा, सवाए इसके कि अमेरिका में ये आपको कहेंगे जो एक नेशनलाइजेशन है, एंटी नेशनलाइजेशन या उस तरह का जो मिलता है, पाकिस्तान में ये कंसेंसस नहीं हो सकता। सो ये इकोनॉमी के ऊपर मेरा ख्याल है ये जो बात लोग कर रहे हैं वो, या जब डिटेल में थोड़ा सा भी आप जाएंगे तो यू विल रियलाइज कि इकोनॉमी के ऊपर ही तो सारी पॉलिटिक्स होती है, और पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े मेजर डिफरेंसेस हैं ऑन इकोनॉमी, इस पे नहीं चार्टर होता। आप चार्टर जो करते हैं एक बड़े उसके ऊपर प्रिंसिपल्स के ऊपर, जो पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स होते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर ये होना चाहिए कि अपना हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमारा जो फॉर एग्जांपल एहतसाब का निजाम है वो क्या होगा, उसको हम कैसे जो है वो आगे करेंगे। जुडिशरी में अपॉइंटमेंट्स, जजेस की अपॉइंटमेंट्स का जो स्टैंडर्ड्स हैं वो इस कदर खराब है, उनको जो है वो ठीक करने की जरूरत है। सो मोटो पावर्स की क्या इख्तियार होगा, जुडिशरी कितना इंटरफेयर कर सकेगी सियासत में, कितना नहीं कर सकेगी। बड़े प्रिंसिपल्स के ऊपर बातचीत की तो जरूरत है, लेकिन बाकी तो हर पार्टी की एक अपनी सियासत। अच्छा, गुज़श्ता हफ्ते ये गुफ्तगू इस तरह की कर रहे थे राना सनाउल्लाह साहब, बगावत के मुकदमे की बात की जाए या जो गद्दारी के जो सर्टिफिकेट्स और जो लेबल्स हैं, इस हवाले से गुफ्तगू होती थी, तो फिर ये पूछा गया जिम्मेदार सीनियर लीडरशिप से पीएमएलएन की और पीपल्स पार्टी की। शायद खकान साहब ने और कायरा साहब ने दोनों ने कहा कि हम किसी को गद्दार नहीं समझते, ना ही कहना चाहते। जरा क्या कहा, सुनिए। मैंने गद्दारी के मुकदमे का कोई नहीं सुना, हालांकि आइन तोड़ने की बात बड़ी वाज़ेह है इमरान खान साहब की। हम इन खेलों में नहीं पड़ना चाहते। हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि इमरान गद्दार है, हम किसी सियासी रहनुमा को गद्दार नहीं कहते। उसके इक़दामात से, उसके कहे हुए अल्फाज से मुल्क का नुकसान हो रहा है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी तस्हीह की बात करते हैं। हम गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने वालों में से नहीं।
बहुत अच्छा मैच्योर रिस्पॉन्स है कि जी सियासतदानों को एक दूसरे को गद्दार नहीं कहना चाहिए और गद्दारी के सर्टिफिकेट्स नहीं देने चाहिए। तो फिर अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। आज भी जलसे के अंदर खान साहब ने जो बात की वो आपको सुनाते हैं, फिर फवाद साहब जरा इस पे बात करेंगे कि फिर इस पे पिक एंड चूज तो नहीं होना चाहिए ना। क्या कहा खान साहब ने, जरा सुनिए। इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके ये पूरे तैयारी कर रहे हैं अगर इलेक्शन धांधली से जीतने के लिए, क्योंकि अवाम के अंदर तो जब ये निकलते हैं तो दो ही नारे होते हैं, चोर और दूसरा नारा चोर और गद्दार। फवाद साहब, अब देखें खान साहब भी तो गद्दार कह रहे हैं ना, जो ये पॉलिटिकल लीडरशिप है, इस ट्रेंड की हौसला शिकनी करनी चाहिए तो फिर सबको इस लफ्ज से परहेज करना चाहिए ना। देखिए, खान साहब तो एक कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं और जो एक जो फॉरेन कॉन्स्पिरेसी जिसके तहत आई बात, मसला हमारे यहाँ देखें ना, अल्टीमेटली ये चीज सेटल होनी चाहिए थी। सेटल क्यों नहीं हुई? सुप्रीम कोर्ट को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान लेटर लिख रहा है सुप्रीम कोर्ट को कि आप इसकी तहकीकात कराएं। क्यों सुप्रीम कोर्ट ने तहकीकात अभी तक नहीं कराई? एक सीरियस, एक मुल्क का वजीर आजम, मुल्क का सदर कह रहे हैं कि ये जो है वो आपने फॉरेन रजीम चेंज की है बाहर के मुल्क के कहने के ऊपर। इसकी ये इतना इल्जाम भी नहीं है कि इसकी तहकीकात हो। हाँ, तो फवाद साहब, क्या इसका मकसद है कि भी जो बाकी जमातें हैं जिनका मैंडेट है, जिनको वोट मिलता है, उनको आप एक ही ब्रश से पेंट करते हुए आप कहें जी जलसों के अंदर के ये गद्दार हैं, तो ये डज नॉट साउंड राइट। नो, आई टोटली एग्री विद यू एक्चुअली। और कोई गद्दारी का इल्जाम सब पे है भी नहीं, लेकिन जो लोग इस साइफर को जानते थे और जिनके साथ मुलाकातें हुई, आप उसकी तहकीकात करवाएं। जब आप तहकीकात नहीं करवाएंगे तो फिर जलसों में तो बात होगी ना। सुप्रीम कोर्ट का ये फर्ज नहीं है कि जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कह रहा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कह रहा है, स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली कह रहा है, चीफ जस्टिस साहब जो है वो कहते हैं जरूरत ही नहीं, ये तो कोई बात ना हुई करने वाली। सो इसका मतलब ये है कि आप अपनी जिम्मेदारी जो है वो पूरी नहीं कर रहे। सो जब आपके ऊपर इतना ये संगीन इल्जाम लगेगा, उसकी तहकीकात होनी चाहिए और दूसरी सूरत में आपको ये अवाम के सामने रखना चाहिए बात कि ये नहीं हुआ। लेकिन फिर भी फवाद साहब, आई थिंक फिर भी अल्फाज के चुनाव में जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए।